विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, BCEC इंजीनियरिंग वालों के लिए चूंकि मैंने पहले भी जानकारी दे रखी थी आपको कि आप लोगों की काउंसलिंग 1 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। आज 1 तारीख अर्थात आज से आपकी काउंसलिंग प्रारंभ होती है। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होने वाली है सर, मैंने आपको बता दिया था कि काउंसलिंग करने में थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी बाधाएं नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक गवर्नमेंट कॉलेज जो आपने सोचा है वो मिलने में कठिनाई हो जाती है और कई बार ऐसा हुआ है। और इस बार जो है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा सीट जो है वैकेंट रह गई है। इस बार जो है कुल मिला के जो सीट है आपके पास लगभग 8000 जो है पूरे बिहार में वैकेंट सीट रह गई है। तो इस बार जो है थोड़ी सी भी त्रुटि ना हो, अगर त्रुटि नहीं होगी तो एक गवर्नमेंट सीट जो है आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। लेकिन जो त्रुटि होती है सर काउंसलिंग करने में वो कतई नहीं होनी चाहिए। पिछले वर्षों की तरह मैंने पहले भी वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे रखा था कि आपके स्मार्ट गुरुकुल के जो शिक्षकगण है, अनुभवशील जो शिक्षक है, उनके क्षेत्र छाया में आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया की जा रही थी। वर्तमान समय में इस बार भी मैंने आप लोगों का सोचा है कि आप लोगों की जो काउंसलिंग है स्मार्ट गुरुकुल के टीम के द्वारा ही कराया जाए, जिस वजह से कोई त्रुटियां ना हो, दिक्कतें ना हो, कठिनाई ना हो, एक गवर्नमेंट सीट आप पक्का कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए चूंकि एक जो है काउंसलिंग में किसी एक स्टूडेंट का जो है करके मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग किस प्रकार से आप कर पाएंगे अगर खुद से करना चाहेंगे, और कहां कहां दिक्कतें होती है, कठिनाइयां आती है, उस कठिनाई से कैसे जो है निजार पा पाएंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में अगर आप ऐसा चाहे हैं, ऐसा आपने सोचा है कि नज़दीकी कैफ़े में जाकर आप अपना काउंसलिंग कराएंगे या खुद से करेंगे, तो होता क्या है कि कैफ़े वालों की उतनी जानकारी नहीं होती है या आपको भी उतनी जानकारी नहीं होगी जितना स्मार्ट गुरुकुल के यहाँ अनुभवशील शिक्षकगण हैं उनके उतना नहीं होगी, जिस वजह से क्या होती है कि थोड़ी सी त्रुटियां बाधाएं आ ही जाती है और उनके वजह से एक गवर्नमेंट सीट से आप वंचित हो जाते हैं। ये ना हो इसलिए हम लोगों के द्वारा काउंसलिंग आप लोगों की जाती है। खैर नंबर आपको दे दी जाएगी, उस पर आप बात कर पाएंगे निश्चित रूप से। कितना रैंक है सर से बात करेंगे, अपने रैंक के बारे में बताएंगे, क्या कॉलेज मिल पाएगी या नहीं, सर आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। आएंगे अब हम लोग काउंसलिंग की प्रक्रिया को समझते हैं। अगर खुद से भी करना चाहेंगे तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बार जो नंबर आपको शेयर की जाएगी, बताई जाएगी, तो उस नंबर पर सर से आप बात कर लेंगे ताकि आपकी बाधाएं जो है दूर हो जाए। तो बिना देर के हम लोग चलेंगे BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर जैसे ही हम लोग चलेंगे तो वहां पर चूंकि आप लोगों की जो है आप लोगों की जो काउंसलिंग की डेट निकल आई, जो मैंने आपको बताया थी 1 तारीख से प्रारंभ होगी आपकी काउंसलिंग की डेट, जो आज 1 तारीख आज से आपकी प्रारंभ हो गई है। ठीक है, चलेंगे 1 सेकेंड का समय देंगे। मैं ऑफिशियल वेबसाइट आपका ओपन करने जा रहा हूं। जैसे ही ओपन होती है, हाँ, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन हो गई। लेकिन देखिए ऑफिशियल वेबसाइट एक्चुअली आपका ये वाला है। यहाँ पर जैसे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के 2 नंबर वाला जो पोर्टल है, इसे ओपन करनी है। यहाँ पर देखिए निश्चित रूप से अच्छी तरीके से आपको बता दी गई ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ BCEC इंजीनियरिंग 2023। इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो काउंसलिंग के लिए जो है आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। और उसके बाद नीचे चलनी है आपको। नीचे से चलेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर BCEC इंजीनियरिंग 2023। इसे आप लोग करना है ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे आप, उसके बाद कुछ कंडीशंस आती है। ओके, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की ओर जाएंगे, क्योंकि आप लोग न्यू कैंडिडेट ही है। जैसे यहाँ पर आएंगे देखिए आपको कंडीशन निकल के आ गई। बहुत सारी कंडीशंस है आपके पक्ष में ही है, बिना देखे आप एग्री कर सकते हैं। जैसे ही एग्री करेंगे तो ये देखिए आपका न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ये फॉर्म ओपन हो गई। इस फॉर्म पर जो है अगर आप खुद कैंडिडेट हैं या आप किसी और कैंडिडेट के आप फिलअप करना चाह रहे हैं या काउंसलिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ से करना आप प्रारंभ कर सकते हैं। मेरे पास मेरी खुद की छात्रा है खुशी कुमारी, उसका जो है पूरी डाटा मेरे पास है। तो मैं चाहूँगा कि आपको लाइव इनका काउंसलिंग करके मैं दिखाऊं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करनी है आपको, रोल नंबर यहाँ पर टाइप करनी है। तो रोल नंबर इनका है 310529 ये रोल नंबर है इनका। कैंडिडेट नेम को यहाँ पर टाइप करनी है। तो कैंडिडेट नेम है खुशी कुमारी, KHUSHI खुशी, और जो आपका हैफन होगी वो देते जाएंगे कुमारी। चलिए ये हो गया। और डेट ऑफ बर्थ को आप लोग देख लेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ है
16 4 अर्थात 4 है और 2006 है इनका। मैंने इसका रोल नंबर टाइप कर दिया। अब देखेंगे इसके बाद सिक्योरिटी पिन मांगा जा रहा है, तो सिक्योरिटी पिन आपको दिख रही होगी। सिक्योरिटी पिन को आपको करेक्टली जो है टाइप करनी है ना, कि दिक्कतें ना हो। अगर ऐसी होगी तो ऊपर वाला आपका बेकार चला जाएगा, फिर से टाइप करनी होगी 371331W है ना। चलिए ये W, ये आपका सिक्योरिटी पिन टाइप हो चुकी है। अब आप सबमिट कर सकते हैं। एक बार मिलाना चाहेंगे तो मिला लेंगे, सबमिट कर लेंगे। मेरी सारा कुछ सही थी इसलिए सबमिट भी हो गई। अब आगे बढ़ेंगे। ये रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ सब बिल्कुल करेक्ट थी, इसलिए ये ओपन हो रखी है। अब आपका आगे चलेंगे, आगे अब चलेंगे। इसके बाद देखिए ऑप्शन मांगा जा रहा है चूज योर पासवर्ड। खुद से एक पासवर्ड बनानी है, उसी पासवर्ड को रिपीट करना है, कंफर्म पासवर्ड करनी है। फिर सिक्योरिटी पिन जो है इसे यहाँ पर क्या करनी है सर, टाइप करनी है। तो पासवर्ड आप लोग बनाएंगे, कोशिश करेंगे जो नीचे जो सेफ्टली पासवर्ड की जो चीज़ें बताई गई है उनको देखते हुए आप लोग अगर पासवर्ड देंगे तो सही होगी। अर्थात ये दिया गया है कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, अर्थात कि 8 से 13 जो है अंकों की जो है ये होनी चाहिए सर। तो यहाँ पर एक पासवर्ड आप लोग देना चाहेंगे। सपोज मैं अगर यहाँ पर पासवर्ड दूँ SMART स्मार्ट, अच्छा आगे वाला कैपिटल होनी चाहिए, ओके, स्मार्ट @143 चलिएगा। ये मेरी पासवर्ड हो गई। इसी पासवर्ड को कंफर्म करनी है। तो हमारा पासवर्ड क्या था सर, तो पासवर्ड था स्मार्ट @143 143 ठीक है, ओके ठीक है ना। अच्छा ठीक है, एक बार देख लेते हैं। पासवर्ड था स्मार्ट @143 हो गई। अब आप कोशिश करेंगे कि ये सिक्योरिटी पिन जो है वो गलत ना हो। एक कैपिटल होगी तो कैपिटल लेकर चलेंगे, चूंकि कैपिटल ही है। KG है, उसके बाद 8253 ये सिक्योरिटी पिन है। मुझे ऐसा लगता है ये सारा सही है, करेक्ट है। तो सबमिट आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। डू यू विश टू सबमिट, ऑफकोर्स हम लोग सबमिट ही तो करना चाह रहे हैं, तो सबमिट कर दिए, बिल्कुल सही था। इसलिए क्या होगी, पासवर्ड आपकी सेव भी हो चुकी है। अब क्या करना है कि इंटर मोबाइल 1 टाइम पासवर्ड OTP। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर देनी है हम लोगों को, जिस पर हमारी क्या जाएगी सर, OTP जाने वाली है। चलिएगा, जो मोबाइल नंबर आप दे रखे होंगे उस पर OTP गई होगी। जैसे ही OTP जाती है, OTP आएगी, उसे आप बताएंगे। तो हमारा OTP आ रखा है 458859, ये है ना 458859, ये हमारा OTP था। इंटर सिक्योरिटी पिन, सिक्योरिटी पिन गलत ना हो ये कोशिश करेंगे। तो सिक्योरिटी पिन क्या हमारा 5 है और कैपिटल U है, तो कैपिटल U 9 हो गई। H14 कैपिटल H है 14, ये हमारा कैप्चा था। हम लोगों ने क्या कर लिया, सिक्योरिटी पिन को फिल कर लिया। वेरीफाई, फाइनल, सबमिट कर सकते हैं हम लोग। ये योर करेंट सेशन विल बी एक्सपायर्ड। चलिए 20 मिनट का हम लोग के पास टाइम है काउंसलिंग करने का। 20 मिनट में हम लोग को क्या करनी है, काउंसलिंग अच्छी तरीके से कर लेंगे। अगर दिक्कत होगी तो फिर से हम लोग को करनी पड़ेगी, इसलिए कोशिश करनी है कि बिल्कुल सब कुछ सही हो। तो चॉइस फिलिंग की ओर बढ़ेंगे, चूंकि चॉइस फिलिंग ही पहले हमको कॉलेज चॉइस ही करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग की ओर हम लोगों ने ओपन कर लिया। अब यहाँ इंटर योर पासवर्ड, जो पासवर्ड हम लोगों ने डायल किया था, दिया था, तो उस पासवर्ड को करनी है हम लोग को डायल। तो पासवर्ड हम लोग को क्या था, तो ध्यान रखनी है स्मार्ट @143 हमारा पासवर्ड है। तो सबमिट करेंगे। डू यू वांट टू सबमिट, ओके सबमिट हो रखी है। सेंड OTP ऑन, तब किस पर आपको जो है OTP सेंड करनी है, तो ऑप्शन यहाँ पर आ गई ईमेल आईडी पे, मोबाइल नंबर पे। चूंकि मोबाइल नंबर पे हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं तो इस पर ही कर लेते हैं हम लोग, नहीं चलेगा। तो सेंड OTP, जैसे ही सेंड OTP करेंगे तो ये OTP जो आपने मोबाइल नंबर डाल रखा था वहीं पर चले जाएगी। जैसे ही जाएगी, चूंकि 1 मिनट का आपके पास समय है, इसके बीच में OTP जाएगी। OTP जैसे ही जाती है यहाँ पर हम लोग को क्या करनी है सर, फिर से टाइप करनी है। ओके चलेगा।
हाँ, जिस नंबर पे गई ये नंबर भी आपको देखिए दिख पा रही है यहाँ पे, नहीं? तो ये OTP जैसे ही जाएगी तो मैं OTP ये टाइप तो करूंगा, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे कि यहाँ तक देखिए, यहाँ तक करने में कोई दिक्कतें मुझे भी नहीं आई और आपको भी नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद जितनी भी चीज़ें आपको जो है फिल करनी है, फिलअप करनी है, वहाँ दिक्कतें ना हो तो मैं आपको बताते चले जाऊँगा, है ना। देखिए OTP निकल के आगे, मैं OTP पहले डायल कर लूँ। OTP देखिए क्या है, OTP है हमारा 3E113F, ये हमारा OTP थी, ठीक है। ये हम लोग कर सकते हैं सर वायलेट OTP की और क्या करेंगे सर, हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर, नहीं? जैसे ही क्लिक करेंगे खुलकर देखिए आपका आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपका सारा कॉलेज का लिस्ट आ गया बारीकी पूर्वक। ये कॉलेजों की जितनी भी सारणी निकल के आई है, आप जिस कॉलेज को आप सबसे अपर रख सकेंगे, रखना चाहते हैं, जो कॉलेज आपको पसंदीदार कॉलेज है उसे आप लोग निश्चित रूप से ऊपर रखना चाहेंगे, और ऐसे ही करते हुए कॉलेज को चूज हम लोग करेंगे। चलिएगा, यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन दिख रही है कि टोटल अवेलेबल चॉइस क्या है सर, 230 मतलब 230 है। अब इंस्टीट्यूट टाइप देखिए हम लोग को क्या करनी है सर, चूंकि हम लोग के सारे लोगों की मानसिकता है सर कि स्टेट गवर्नमेंट की ओर ही है कि हम लोग को गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, तो गवर्नमेंट की ओर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसका लिस्ट आप निकल के आ जाएगी, ठीक है सर। अब आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलने के लिए क्या करनी पड़ेगी सर, तो आगे जैसा ध्यान देंगे कि इन अब देखिए यहाँ पर कॉलेज आप लोग चूज कर पाएंगे, जो कॉलेज आपको लगे कि जो मेरे नज़दीकी कॉलेज है उसको चूज करते जाएंगे। सबसे पहले जिसे आप क्लिक करेंगे वो सबसे आप ऊपर जाएगी, उसके बाद उसके नीचे, उसके बाद उसके नीचे, ऐसे ही करते हुए नीचे चले जाया करेगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा कि कोई भी कॉलेज में ले लूँ। सपोज आपका मन है क्या कि सर मुझे बख्तियारपुर का कॉलेज चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए, तो निश्चित रूप से आप इसे पहले क्या कर सकते हैं सर, ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका ऐड होकर इस साइड आपका आ गया, इसे ऐड कर पाएंगे। सारे ब्रांच को बारीकी पूर्वक ऐड आप कर लेंगे। उसके बाद जो ऊपर नीचे करनी अगर हो तो उसे आप कर सकते हैं। ऊपर ऑप्शन आ गया डाउन, आप ऊपर नीचे जो भी करनी चाहेंगे आप कर सकते हैं। अब जैसे ऊपर उसके बाद करनी सर मुझे बख्तियारपुर की ही चाहिए, मुझे सबसे पहला चॉइस करनी थी सर मैकेनिकल का, तो कर लिया। अब सर बख्तियारपुर के कॉलेज का है सर सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए जो है इसके लिए ओपन कर लिए हम लोग। उसके बाद जो आपको समझ में आए, जो कॉलेज समझ में आएगी, सपोज किसी को आया सर मुझे भागलपुर का कॉलेज चाहिए सर कंप्यूटर साइंस के लिए, तो इसे आप ओपन कर लेंगे, नहीं इसे ऐड करते चले जाएंगे। इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं जितना भी कॉलेज आपको समझ में आए, जो आपका नज़दीकी कॉलेज हो पहले उसे आप क्या करेंगे सर, उसे ऐड करेंगे। उसके बाद जो है आपके नज़दीकी से जो नज़दीकी कॉलेज है उसे लेते चले जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग लेते चले जाएंगे। चूँकि मैं अभी अपने कैंडिडेट का, जिस कैंडिडेट का मैं ये काउंसलिंग करना प्रारंभ कर रहा हूँ, तो मुझे वर्तमान समय चूँकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ आपके समक्ष हूँ, तो उनसे बात मेरी नहीं हो पा रही है, तो चूंकि उनके नज़दीकी कॉलेजों को मुझे चूज करनी पड़ेगी। चलिए मैं आपको बताने के लिए इस प्रकार से मैंने कॉलेज क्या कर लिया सर, ऐड कर लिया। आपको जो कॉलेज समझ में आए उसे आप इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। चलिए ये ऐड हो गई सर। ऐड कर लेने के बाद क्या होगा सर, अब आपके मन में ऐसा है सर कि मुझे क्या करनी है सर, व्यवस्थित करनी है, नहीं तो यहाँ से आप डाउन करके व्यवस्थित कॉलेज को कर सकते हैं। तो यहाँ तक कर लेंगे सर, लेकिन ध्यान रहे कौन से कॉलेज में कुल कितना सीट है ये देख लेनी है। कौन से कॉलेज में आपकी होने की संभावना है आपके रैंक के अनुसार, उसके अनुसार चूज करेंगे। नहीं तो ऐसा ना हो कि चूज तो आपने कर लिया लेकिन एक भी कॉलेज आपको नहीं मिला। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं कि क्या करें कि एक बार आपको जो नंबर दी जाएगी, जो शेयर की गई है पहले वाले वीडियोज में भी पहले से करते हैं और अभी भी मैं आपको शेयर कर ही दूंगा, और नीचे आपको जो नंबर दिख पा रही होगी, नहीं तो ये इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके सर से बात कर लेंगे, सर मुझे किस प्रकार से अपना काउंसलिंग में कर पाऊंगा ताकि एक गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल पाए। और इस बार लेना ही है सर, क्यों, क्योंकि इस बार कॉलेजों में सीटों की जो संख्या ना काफ़ी ज़्यादा वैकेंट रह गई है ना। तो इतना सीट अभी तक नहीं रह पाई थी, इस बार बहुत ज़्यादा सीट आपके पास है। मैंने आपको बताया लगभग जो है 8000 सीट आपके पास है, तो बहुत ज़्यादा सीट है पूरे बिहार में, है ना। बस काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसे सावधानीपूर्वक आप लोग करेंगे। सर का नंबर आपको दिख पा रही होगी, उसे आप लोग देखेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे सर, कॉलेज चॉइस करेंगे। जैसे कॉलेज चॉइस करना आपका समाप्त हो जाएगा, आप डाउन करना चाहेंगे, व्यवस्थित करना चाहेंगे तो कर लेंगे। उसके बाद क्या करना होगा सर हम लोगों को कि सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम लोग, नहीं सेव कर लेंगे और कंटिन्यू आगे अगर करना चाहेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नहीं सेव कर लिया हम लोगों ने कॉलेज को, टोटल सेव्ड चॉइस 12, मतलब 12 कॉलेजों को हम लोगों ने चॉइस किया। आप जितना कॉलेज चॉइस करना चाहिए कर लेंगे। तो मैं तो यही चाहूँगा सारा कॉलेज चॉइस कर ही ले आप, नहीं लेकिन कुछ कॉलेज को आप लोग क्या करें सर, कॉलम में रखें जो कॉलेज आपको मिलने की संभावना ज़्यादा है। चलिएगा ये चीज़ें यहाँ से आप क्या करेंगे सर, कट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से जैसे ये सारा कुछ तो चॉइस हम लोगों ने कर लिया। चॉइस के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग सर, सेव एंड गो टू होम। सेव ये हो गई आपका, और हम लोग क्या आ गए सर, पीछे आ गए आपका, ये इतना सा क्लियर हो गई। चलिए
अब ध्यान देंगे कि ये तो आपका चॉइस हो गई सर। अब चॉइस करके आप ठहर सकते हैं, चॉइस करके आप पहले समझ लेंगे क्या ये कॉलेज हमारे लिए सही था, क्या ये ब्रांच हमारे लिए सही था, नहीं इतना कुछ कर लेने का सर। किससे समझ लेंगे सही था या गलत थी, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि नंबर देखिए नीचे स्क्रॉल हो रही है आपकी, नहीं सर से आप कांटेक्ट कर लेंगे, बात कर लेंगे। उसके बाद ये हम लोगों ने कॉलेज चॉइस कर लिया, अब चॉइस कर लिया, अब भी आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं है। उसके बाद आप देखिए ऑप्शन आपके पास आ रही है कि चॉइस लॉकिंग। अब चॉइस जितना आपने किया था उसे आप लॉक कर सकते हैं, नहीं मुझे ये कॉलेज ही चाहिए, हम लॉक कर देते हैं, यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दें कि आपका डेट ज़्यादा नहीं दी गई है, 1 तारीख से काउंसलिंग आपकी हो गई सर प्रारंभ, मात्र 4 तारीख तक जो है आपका अंतिम डेट है। और अंतिम दिन क्या होता है कि आपकी काउंसलिंग होने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए ऐसा ना हो कि सिर्फ आपने चॉइस कर लिया और लॉक ही नहीं किया। जब लॉक नहीं करेंगे तो आपका अमान्य माना जाएगा, इसलिए क्या करेंगे कि लॉक भी कर लेंगे। तो लॉक के लिए आपके पास समय है, तो सावधानी पूर्वक करेंगे, देख के करेंगे। तो चॉइस लॉकिंग की ओर हम लोग चलेंगे और यहाँ से आप लोग लॉक कर सकते हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हम लोगों ने एक भी नहीं चुना था, तो 0 है। उसके बाद सर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों ने कितना सर 12 चुना था, ये भी देख लिया हम लोगों ने। आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, मैं लॉक अभी इनका नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इनका क्या करना है सर, इनका चेंज भी तो करनी है। क्यों सर, क्योंकि मैं अपने कैंडिडेट से अच्छे से बात नहीं कर पाया, उनका कॉलेज नज़दीकी कॉलेज, उनके द्वारा कौन सा ब्रांच उनका पसंदीदा है, उनके ब्रांच के अनुसार मैं उन्हें दूंगा। ठीक है, चलिए आइए। तो आई विल लॉक माई चॉइस लेटर, मैं लेटर मतलब आगे चलकर मैं करूंगा, इसलिए यहाँ से पीछे आप गो टू होम जा सकते हैं। अन्यथा अगर चाहते हैं कि नहीं हम लॉक कर ले सर, तो लॉक बड़ी चीज़ नहीं है, आप लॉक यहाँ से करना अगर चाहेंगे ऐसे लॉक कर पाएंगे हम लोग। लॉक ये देखिए हो गई हमारी लॉक। अब देखेंगे इंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ पर हम लोग जो दिए थे वो पासवर्ड डालेंगे और यस लॉक करेंगे तो ये लॉक आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगर लॉक हो जाएगी तो अनलॉक तो नहीं होगी। चलिए ध्यान देंगे, तो एंटर पासवर्ड करेंगे हम लोग। पासवर्ड हमारा क्या था सर, smart@143, ये पासवर्ड डालेंगे, यस लॉक की ओर जाएंगे, ये आपका लॉक। डू यू वांट टू सबमिट, तो ओके हमारी क्या हो गई सर, ये लॉक हो गई, यस लॉक की ओर जाएंगे, यस लॉक कर लेंगे हम लोग। पासवर्ड इनवैलिड, पासवर्ड हम लोगों ने त्रुटियाँ गलतियाँ हो गई पासवर्ड करने में हम लोगों को। चलिए यहाँ पर चलेंगे, आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, ये हो गई सर। उसके बाद क्या होगी ऑप्शन, नहीं इंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड देख लेंगे हम लोग अपना। पासवर्ड हमारा था smart@143, इस बार तो बिल्कुल सही है, सावधानीपूर्वक हम लोगों ने डाला है। डू यू वांट टू सबमिट, ओके। चलिए सेंड OTP, फिर से एक OTP जाएगी आपके मोबाइल नंबर पे, नहीं चलेगा तो ये OTP जाना प्रारंभ हो गई होगी। और जैसे OTP जाएगी OTP डालेंगे, आप देखिए इस प्रकार से अपना आप काउंसलिंग कर सकते हैं, इस प्रकार से अपना काउंसलिंग आप कर सकते हैं, इस प्रकार से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, चॉइस को लॉकिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज़, ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको ये ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपको ना ही बता पाऊँगा। ये कैसे संभव हो पाएगी सर, ये व्यक्तिगत तौर पर आपसे मेरी बात हो पाएगी तभी कि आपके नज़दीकी कॉलेज कौन सा, सारे कॉलेजों पर हमारी रिसर्च होती है सर, उस कॉलेज में कुल कितना सीट है और उस जिस प्रकार से आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, जिस ब्रांच के अनुसार आपको वो कॉलेज मिल भी पाए, उस प्रकार से हम क्या करते हैं, आपका कॉलेज चॉइस करते हैं, फिर उनको लॉक करते हैं सर। नहीं तो इस प्रकार से ये काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी ऊपर से नीचे तक की होती है, तो इसमें सावधानी बरतनी होती है। और बाकी आपको कॉल करनी है, बात तो खैर हम लोगों से करनी है, आपको नंबर स्क्रॉल हो ही रही है सर की, सर से आप निश्चित रूप से एक बार बात कर लेंगे, सर से बात कर लेंगे, जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और जो है बाकी इसके बाद जो चॉइस फिलिंग की बात रह गई, काउंसलिंग की जो बात रह गई ना, तो स्वतंत्र है, आप खुद से तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो काउंसलिंग है अच्छे लोगों के, अर्थात हमारे यहाँ के जो अनुभवशील शिक्षक हैं उसके दिशा निर्देश के नीचे हो या दिशा निर्देश में हो, ताकि गवर्नमेंट सीट आपको मिल पाए। और बच्चे को हम लोग अंतिम चरण सीमा तक क्या करते हैं सर, मदद करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं ताकि उसे जब तक ये गवर्नमेंट कॉलेज मिलना जाए। ठीक है, तो एक बार कॉल कर लेंगे, बात कर, यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, OTP जो है आप लोग यहाँ से सेंड करेंगे, उसके बाद आपका लॉक हो जाएगी। नहीं तो यहाँ पर आप चूज कर लेंगे कहाँ भेजनी है, तो मोबाइल नंबर पर हम लोग करते आ रहे हैं, मोबाइल नंबर पर भेज लेंगे हम लोग। नहीं तो मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ गया, वहाँ पर OTP आपका ऑप्शन तो हम लोगों ने ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया, सेंड OTP कर लेंगे हम लोग यहाँ से। जैसे सेंड OTP करेंगे, आपका जिस नंबर पे OTP जा रही है वो भी आपको शो कर रही है, शुरू के और अंतिम के जो 3-3 अक्षर होती है वो आपको क्या कर रही है सर, शो भी कर रही है। और आपकी जो है OTP इस प्रकार से आपके मोबाइल में जाएगी। जैसे ही मोबाइल में आपका OTP आती है उसके बाद आप लोग क्या करनी है, यहाँ पर OTP को क्या करनी है सर, इंटर करनी है। जैसे इंटर करेंगे आपका चॉइस फिलिंग संपन्न होता है, और चॉइस जो फिलिंग आपने किया है उसका लॉकिंग भी क्या होता है सर, संपन्न होता है। नहीं लेकिन यहाँ तक की प्रक्रियाएँ तो आपको बहुत आसान लग रही होगी,
लेकिन इसमें जो कॉलेज की जो चॉइस की जो चीज़ें हैं उसे आपके रैंक के अनुसार हम लोग को चूज करनी होती है ताकि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल पाए। मैंने आपको रैंक भी बता दिया, कुल कितने रैंक में आपके कॉलेज मिल पाएगी, और कॉलेज के एक एक रैंक पे आपके कॉलेज जो है, कॉलेज की सीट निर्भर करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसे ही आप लोग अपने नज़दीकी कॉलेज को चूज करने से बचे और कॉलेज को सावधानी पूर्वक चूज करने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। ये चीज़ें हैं, तो ध्यान देंगे कि जो OTP है ये आ गई है, तो OTP हमारा है 2EW186, ये हमारा OTP है। तो लॉक चॉइस करेंगे तो हमारी चॉइस क्या हो जाएगी सर, ये लॉक हो जाएगी। ये पूरी तरीके से लॉक आपकी हो गई नहीं, चलिएगा ध्यान देंगे। चॉइस अंडर अनलॉकिंग ये तो हो गई। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट प्रिंट लॉक्ड चॉइस, ये ना, तो ये प्रिंट लॉक्ड चॉइस जो आपका, जो आपने लॉक किया अपना जो जितना भी आपने कॉलेज चॉइस किया, जितना भी कॉलेज का ब्रांच चॉइस किया ना, उसे आप लोगों को लॉक भी कर लिया। इसके क्या करनी है, आप लोगों को प्रिंट निकाल लेनी है। नहीं, प्रिंट इसलिए निकाल लेनी है ताकि इसका उपयोग आपका जब आप काउंसलिंग के लिए वहाँ कॉलेज एडमिशन के लिए जाएंगे तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। चलिएगा देखिए, यहाँ ऑप्शन आपकी आ गई, नीचे ऑप्शन आपकी आ गई डाउनलोड लॉक्ड चॉइस लेटर। तो यहाँ से क्या कर लेंगे सर, ये आपको खुलकर आ गई है, इसे आप लोग को डाउनलोड का ऑप्शन आ गई थी, हम लोगों ने डाउनलोड तो कर लिया, डाउनलोड आपकी हो गई नहीं। अब यहाँ से क्या डाउनलोड हो गई हम लोगों की, तो यहाँ से डाउनलोड क्या कर सकते हैं करके, उसके बाद आप लोग निश्चित रूप से इसे जीरोक्स पेज अपने पास रखेंगे, प्रिंट आउट पेज जो होती है वो अपने पास रखेंगे ताकि एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो, कोई बाधाएं ना हो, ठीक है। ये सारा कुछ देख कर रखेंगे और बाकी ये नंबर आपको स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग एक बार कॉल कर लेंगे, बात कर लेंगे सर से और संतुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपका चाहिए रहे कि सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ही चाहिए, तो निश्चित रूप से आप काउंसलिंग जो है स्मार्ट गुरुकुल के यहाँ के शिक्षकों के द्वारा ही कराएं। यहाँ चूँकि काउंसलिंग पिछले 3 से 4 वर्षों से हम लोगों के द्वारा काउंसलिंग की जा रही है और प्रत्येक बच्चों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने में हम लोग सफल रहे हैं। ओके, आशा करते हैं मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। बाकी शेष बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में आकर आपसे करूंगा, तब तक के लिए मैं